स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमित पटेल फिजिक्स, जहाँ पे हम मेनली क्लास 11-12 के फिजिक्स के लेक्चर और उनके रिलेटेड स्टडी करते हैं, और ऐसी जो अपडेट होती है वो आप सबके लिए मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th के अंदर जो मास प्रमोशन दिया गया है स्टेट बोर्ड के द्वारा, उनके जो कैलकुलेशन है, मार्क्स कैलकुलेशन, ठीक है, तो उनके बारे में देखने वाले कि बोर्ड ने कैसे बोला कि कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान देना। देखो, ये डेट का सर्कुलर मैं बता दूं, आज की डेट का ही सर्कुलर है 3062-021। अगर आप बोलोगे तो पूरी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो मुझे ये वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर देना, कॉल मत करना। ठीक है, आप व्हाट्सएप करना, क्योंकि कॉल आप कर पाओगे नहीं। 8320326921, तो अगर ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो पूरे सर्कुलर का पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ के अंदर मेनली जो बोला गया है कि जो प्रमोटेड स्टूडेंट है उनके मार्क्स कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जो मार्क्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे वही बोला आपको, आप रीड कर लेना आपके सामने। ठीक है, तो मेनली दो पार्ट के अंदर मार्क आपको कैलकुलेट करने वहां पे। ठीक है, तो पहले तो जो इंटरनल मार्क्स होते 20 मार्क्स, अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन होती तो भी ये वैसे ही कैलकुलेट होने वाले थे। ठीक है, तो वो तो सेम कैलकुलेशन है जैसे हर साल स्कूल की ओर से कैलकुलेशन करके इंटरनल मार्क्स बोर्ड को दिए जाते हैं। ठीक है, उनके पोर्टल पे अपलोड किए जाते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो मेन पार्ट है, पार्ट टू। सेकेंड पार्ट है पार्ट टू, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो उनके लिए ये पूरा पार्ट है। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पे समझना और आप भी अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आपके मार्क्स नियर अबाउट कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो दो क्लास को ध्यान में रख के किया गया है। तो एक तो है स्टैंडर्ड 9 और दूसरा है स्टैंडर्ड 10। ठीक है, क्लियर। तो ये दो क्लास को दिमाग में लेके कैलकुलेशन आपको करना है। तो क्लास 9th की जो आपकी प्रथम फर्स्ट एग्जाम होती है, ठीक है, तो उनके आउट ऑफ 50 आपके जितने भी मार्क्स आए उनके 40% काउंट करने। ठीक है, यस और नो? आउट ऑफ 50 आपके जितने भी मार्क्स है उनके कितने काउंट करने? 40%। क्लियर। चलो, तो मानो कि अगर मैं बोलूं कि किसी के एग्जामिनेशन के अंदर 20 मार्क्स है आउट ऑफ 40, तो ये 20 का 40% कितना होगा? 8 मार्क्स होगा कि नहीं? यस और नो? तो आपको 20 का 40% कितना होगा? 8। तो 8 काउंट करने हैं। ठीक है, फिर सेकेंड जो उनकी एग्जाम होती है, ऐसे 2 आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। उनके भी कितने परसेंट कैलकुलेट करने आपको? 40%। तो मानो कि मैं बोलूं कि सेकेंड एग्जामिनेशन के अंदर किसी के आउट ऑफ 50 30 मार्क्स है, तो उनके 40% कितने मार्क्स होते हैं सर? 12 मार्क्स होते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है कि ये आपका कैलकुलेशन बन रहा है। ओके, चलो। फिर स्टैंडर्ड 10 की जो एग्जामिनेशन थी, क्लियर, जो ऑनलाइन दी है काफी बच्चों ने, या तो आपकी ऑफलाइन हुई थी कि आपने आंसर बुक सबमिट करवा के वहां पे कैलकुलेशन किया था, या आपने सबमिट करवाया था आपकी स्कूल के अंदर। ठीक है, तो उनके कितने परसेंटेज कैलकुलेट करने? तो उनके 37.5% कैलकुलेट करने। मतलब कि अगर मानो कि टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है, तो उनके अंदर से जो भी मार्क्स मिले उनके 37.5। तो मानो कि मैं अज्यूम करूँ कि इनके 30 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स का आपको कितना कंसिडर करना है? 37.5 कंसिडर करना है। तो वो कितना होगा? 11.25 होगा। वो कितना होगा? 11.25 होगा। यस और नो? क्लियर। चलो, फिर फिर लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी के अंदर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने? कि आपकी क्लास 10th की जो एकम कसौटी हुई थी, ठीक है, यस और नो, जो 25 मार्क्स की थी, तो उनके भी 40% कैलकुलेट करने हैं। अब बोले कि सर कि तीन, अगर किसी के वहां पे 3 एकम कसौटी हुई है, ठीक है, तो उनके मार्क्स कैसे काउंट करेंगे? तो अगर एक ही बच्चे ने एक ही एकम कसौटी अपेयर की है, तो उनके जो भी मार्क्स है उनका 40% आपको काउंट कर लेना है। ठीक है, अगर बच्चों ने
2 एकम कसौटी दी है, ठीक है, क्लियर। तो उनका एवरेज मार्क कैलकुलेट होगा, मतलब कि अगर एक के अंदर 16 और फिर सेकंड के अंदर लाइक 16 है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 16 एवरेज मार्क्स होगा, यस और नो, और उनका 40% आप कैलकुलेट करोगे। मानो कि सेकंड के अंदर 20 है, ठीक है, तो एवरेज कितना होगा, 36 मार्क होगा, तो उनका आप 40% काउंट करोगे। अगर कोई बच्चों ने 3 एकम कसौटी दी है, ठीक है, फर्स्ट के अंदर मानो कि 15 मार्क्स है, सेकंड के अंदर 17 मार्क्स है, ठीक है, और थर्ड के अंदर 23 मार्क्स है, तो कोई भी 2 बेस्ट मार्क्स वाले जो टेस्ट होगी उनका एवरेज कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 2 बेस्ट ए वाले मार्क्स है, तो उनका क्या होगा, 17 प्लस 23, ठीक है, उनका एवरेज करोगे आप और उनका 40% होगा, यस और नो। तो इनका मानो कि 40 मार्क्स होते, तो ये 40 मार्क्स का कितना काउंट किया जाएगा, 40%। तो ऐसे सारे आपकी मार्किंग कैलकुलेशन होगी और ये आपके स्कूल की ओर से किया जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक खास ये ध्यान में रख लो कि अगर कोई बच्चा बोले कि सर मैं एग्जामिनेशन के अंदर एब्सेंट था, ठीक है, क्लास 9th की एग्जाम में एब्सेंट था, तो आपका 0 मार्क्स काउंट होगा, ठीक है। अगर कोई और एग्जामिनेशन के अंदर आप एब्सेंट रहोगे होंगे शायद, तो उनका 0 मार्क्स काउंट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोर्ड की ओर से फेल किया जाएगा, आपको एब्सेंट है लेकिन आपको मार्क्स प्रमोशन गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या ये बोर्ड की मार्कशीट के अंदर आता है ना फुद डी वाला ऑप्शन, यस और नो, तो बोर्ड वाले आपको स्टार दे के आपको प्रमोट कर देंगे, यस और नो, मतलब फेल कोई होने वाला नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी मार्क्स प्रमोशन अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर जो भी मार्क्स की कम पासिंग होने के लिए जो भी मार्क्स कम पड़ेंगे, ठीक है, तो वो बोर्ड वाले आपको प्रमोट करेंगे, यस और नो, स्टार लगा के। चलो ग्रेडिंग की बात कर ले, तो अगर बच्चों का 91 दोनों पार्ट मिला के ए एंड बी दोनों मिला के अगर 91 to 100 होगा तो ग्रेड A1 होगा, ठीक है, और बाकी सब आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ग्रेडिंग का भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। मैं फिर से क्विकली बता देता हूँ कि पार्ट ए जो आपका 20 मार्क्स वैसे भी कैलकुलेट होता था वो वैसे ही होने वाला है, ठीक है। और पार्ट ए के अंदर जैसे पार्ट बी के अंदर जैसे पार्ट 2 के अंदर जैसे मैंने बोला ABCD ऐसे 4 कैलकुलेशन होगी और चारों कैलकुलेशन को मिला के आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल होगा और आपके जो भी रिलेटिव क्लास 10th में थे उनको आप जरूर से शेयर करोगे। थैंक यू।